अक्सर ऐसा होता है जब हम सोचते हैं कि हमें खुशी कब मिलेगी, मिलेगी भी या फिर यूं ही जिंदगी गुजर जाएगी। यही सोचकर हम अपना दिल दुखाते रहते हैं। लेकिन आज की कहानी सुनने के बाद आप ये जान जाएंगे कि सच्ची खुशी कहाँ और कैसे मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं ये कहानी। एक औरत अपनी जिंदगी से बहुत मायूस थी। किसी को भी उसके दुख का कारण समझ नहीं आता था, क्योंकि ना तो उसके पास पैसों की कमी थी और ना ही उसकी पर्सनल लाइफ में कोई इशू था। वो कई साइकोलॉजिस्ट से भी मिली, लेकिन उसको कोई रास्ता नहीं मिला और धीरे धीरे उसकी मायूसी सुसाइडल थॉट्स में बदलने लगी। उसे लगा कि इस दिखावटी दुख भरी जिंदगी से तो मर जाना ही अच्छा है, और यही सोचकर वो अपनी कार से एक पहाड़ी की ओर जाने लगी। पहाड़ी पर पहुंचने से पहले उसे गांव के बाहर एक बुजुर्ग आदमी दिखा जो आवारा कुत्तों को रोटियां खिला रहा था। उसके चेहरे की खुशी और आंखों का संतोष देखकर उस औरत से रहा नहीं गया। उसने फौरन ब्रेक लगाया और गाड़ी से उतरकर उस आदमी से पूछा कि आप इतने खुश कैसे हैं और मुझे खुशी कब मिलेगी। आदमी मुस्कुराया और उसने जवाब दिया कि अगर तुम मुझसे 6 महीने पहले मिली होती तो शायद तुम्हें मुझसे दुखी इंसान पूरी दुनिया में नहीं दिखता, क्योंकि मेरे जवान बेटे को मेरी आंखों के सामने एक कार कुचल कर चली गई और उसके मरने के गम में मेरी पत्नी भी कुछ ही महीनों में ये दुनिया छोड़कर चली गई। महीनों तक मैंने मुंह से एक शब्द तक नहीं निकाला। मैं एक जिंदा लाश की तरह इधर उधर घूमता रहा। लेकिन पिछली सर्दियों में जब एक दिन मैं घर लौट रहा था, तभी मुझे लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। देखा तो एक छोटा सा कुत्ता अपने नन्हे नन्हे पैरों से मेरे पीछे पीछे चला आ रहा था। उससे पीछा छुड़वाने के लिए मैं जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ बढ़ने लगा, पर वो मेरा पीछा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। मैं गेट खोलकर जल्दी से अपने घर में घुस गया और जब खाना खाकर मैं सोने ही वाला था, तभी उस कुत्ते की रोने की आवाज मेरे कानों में पड़ी। खिड़की से देखा तो वो गेट के बाहर ठिठुर रहा था। मेरा दिल भर आया। मैंने एक पुराना कंबल उठाया और उस कुत्ते को उसमें रखकर अंदर ले आया। मैंने जल्दी से थोड़ा सा दूध गर्म किया और उसे पिलाने लगा। उसे जल्दी जल्दी दूध पीता देखकर बहुत अच्छा लग रहा था और मैं कई महीनों बाद उस दिन फिर से एक बार मुस्कुराया। मुझे लगा कि एक छोटे से निस्वार्थ कदम ने मुझे इतनी खुशी दे दी। आत्महत्या के कगार पर खड़ा मैं फिर से जिंदगी में रोशनी देखने लगा। उस दिन के बाद ऐसा कोई दिन नहीं है जब मैंने निस्वार्थ काम ना किया हो। कभी अनाथालय में तो कभी सड़कों पर मैं किसी न किसी तरह खुशियां बांटने की कोशिश करता रहता हूँ। और रही बात तुम्हारे सवाल की कि खुशी कब मिलेगी, तो उसका जवाब यही है। दोस्तों, जब हम निस्वार्थ होकर दूसरों के बारे में सोचते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो हमें सच्ची खुशी मिल जाती है। एक बार कोशिश करिए और फिर देखिए, जिंदगी आपको बोझ नहीं लगेगी, बल्कि आपको जिंदगी से प्यार हो जाएगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।